वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर तरह के निवेशक अलग अलग आइडियाज़ निकालते हैं पैसा बढ़ाने के लिए। यानी कभी कोई फंड में निवेश करना शुरू करते हैं तो कभी कोई फंड में, लेकिन 2 साल 5 साल के बाद में इसी चक्कर से काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और दिमाग में आता है कि हमने गलत जगह पे निवेश करना शुरू किया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार एक आम निवेशक बड़ा पैसा बना सकता है। पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बेस्ट फंड तलाशना छोड़ो। ये है पैसा बढ़ाने का तरीका। आज जो तरीका मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, हर किसी निवेशक को अगर इसी हिसाब से आप निवेश करेंगे तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा आने वाले समय में आपको हो सकता है। देखिए, इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है। पैसा बनाना है, बाजार चाहे जैसा भी हो। हर किसी निवेशक की यही इच्छा होती है, इसीलिए यहाँ पे निवेश करने के लिए बाज़ार में आते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। कभी इक्विटी बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी शेयर्स खरीदते हैं, कभी क्या करते हैं। यानी अलग अलग तरह के हथकंडे एक आम आदमी अपनाता है, क्योंकि माइंडसेट एक ही है, पैसा बनाना है। बाज़ार चाहे जैसा भी हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे भी हो, जैसे चाहे वैसे बाज़ार चले, लेकिन मोटो एक ही है, पैसा बनना चाहिए। देखिए, इसी चक्र में वो अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग एडवाइज़र से मिलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे वो सबसे पहले मिस्टर एक्स के पास जाता है, जो उसको एडवाइस देता है निवेश करने के लिए। मिस्टर एक्स जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है स्मॉल कैप फंड के ऊपर, वो बोलता है अगर आपको पैसा बनाना है तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको काफ़ी तेज़ गति से पैसा बन के मिलेगा। इसी चक्र में निवेशक स्मॉल कैप फंड में निवेश करना शुरू कर देता है। स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस जैसे ही वो निवेश करना शुरू करता है तो फर्स्ट ईयर में 10% का रिटर्न आता है। ये सारी डिटेल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ ज़रूरी है आपके लिए जानना। सेकेंड ईयर में 20% का रिटर्न बन जाता है। निवेशक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसने काफ़ी सही जगह पे जमा किया अपना पैसा। तीसरे साल में बाज़ार गिर जाता है और नेगेटिव 10% का रिटर्न आ जाता है। जैसा आपने बाज़ार में देखा है, कभी भी बाज़ार कंसिस्टेंट नहीं होता है, बाज़ार वन साइड कभी भी ऊपर ही नहीं जाता है। कई बार ऐसा समय भी आता है कि पूरे साल में पैसा नहीं बन पाता है। तो यही तीसरे साल में होता है कि 10% बाज़ार नेगेटिव रिटर्न दे देता है और निवेशक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कहाँ पे पैसा लगा दिया। जब पैसा बन रहा था तब हर किसी को अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही बाज़ार में नेगेटिविटी दिखी, नेगेटिव रिटर्न दिखा, निवेशक परेशान हो उठता है। चौथे साल में जब देखता है कि केवल 2% रिटर्न बनता है, तो निवेशक सोच में पड़ जाता है कि ऐसे तो पैसा बनना नहीं है, क्योंकि जो एवरेज रिटर्न आ रहा है वो काफ़ी कम है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी बड़ा पैसा बनाने का बारे में सोचा है। यहाँ पे तो नेगेटिव 10% रिटर्न आ गया तीसरे साल में और चौथे साल में केवल 2% का रिटर्न। ये सोच के निवेशक परेशान हो जाता है और पूरा पैसा रिडीम कर लेता है। बस यहीं पे सबसे बड़ी गलती उसकी हो जाती है, जो कि लगातार एक निवेशक करते जाता है। 5वें साल में रिडीम करने के बाद में 50% का रिटर्न बन जाता है। ऐसा कई बार होता है, बाज़ार में आपने नोटिस किया होगा। अब बारी आती है कि एक एडवाइस ख़त्म हो गई, पैसा रिडीम हो गया। अब पहुंचता है मिस्टर वाई के पास एडवाइस लेने के लिए। वो बोलता है लार्ज कैप फंड ले लीजिए, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप निवेश करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो निवेशक सोचता है चलो लार्ज कैप में निवेश कर लेते हैं, पूरा पैसा उठा के लार्ज कैप में निवेश कर देता है।
फर्स्ट ईयर लार्ज कैप भी 12% रिटर्न देता है। निवेशक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं बना, अभी 12% रिटर्न बन रहा है। सेकेंड ईयर में वापस 16% का रिटर्न आ जाता है। निवेशक बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है अपने आप को, अरे वाह मैंने कहाँ पैसा लगा दिया, अच्छा हो गया ये तो। लेकिन तीसरे साल में वापस 5% रिटर्न दे जाता है, यानी थोड़ा निराश हो जाता है निवेशक। और चौथे साल में नेगेटिव 4% रिटर्न। एक बार फिर से निवेशक परेशान हो जाता है कि कहाँ पे पैसा लगा दिया, और यही गलती एक बार फिर कर बैठता है। एक बार फिर से 4 साल के बाद ही पूरा पैसा रिडीम करके निकल जाता है और सोचता है दूसरे एडवाइज़र से एडवाइस लूँगा, फिर निवेश करता हूँ। पूरा पैसा निकाल के दूसरे के पास पहुँचता है, लेकिन यहाँ पे भी 5वें साल में 20% का रिटर्न बन जाता है। अब पहुँचता है मिस्टर जेड के पास में एडवाइस लेने के लिए। जेड की एडवाइस आती है कि मिड कैप में निवेश कर लो। अब मिड कैप में जैसे ही निवेश किया, फर्स्ट ईयर 35% रिटर्न, निवेशक बहुत खुश हो गया और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ लग गया कि बहुत सही जगह पैसा लगाया है, काश इस एडवाइज़र के पास मैं पहले आ गया होता। दूसरे साल में नेगेटिव 15% का रिटर्न, यानी बाज़ार यहाँ पे गिर जाता है और 15% का नेगेटिव रिटर्न आ जाता है। एक बार फिर से निवेशक परेशान होने लगता है, शायद एक बार फिर से गलती हो गई है, मैंने गलत जगह पे पैसा लगा दिया है। तीसरे साल वापस 2% का नेगेटिव रिटर्न हो गया, क्योंकि बाज़ार में ऐसा कई बार हुआ है, 2-2, 3-3 साल तक भी पैसा बना नहीं है। इसीलिए आपके लिए ऐसा एग्जाम्पल जानना भी ज़रूरी है। तीसरे साल में नेगेटिव रिटर्न वापस आ गया, यानी 2 साल लगातार नेगेटिव रिटर्न देखने के बाद में निवेशक परेशान हो उठता है और सोचता है यहाँ से भी पूरा पैसा रिडीम करके निकल जाता हूँ, नहीं तो यहाँ भी कहीं मुझे नुकसान ना देखने को मिल जाए। फिलहाल तो मेरा पोर्टफोलियो प्लस में ही है, तीनों जगह से मैंने नुकसान तो नहीं किया, एटलीस्ट भले ही पैसा कम कमाया है, लेकिन नुकसान की शुरुआत यहाँ पे भी हो चुकी है। और एक बार फिर से रिडीम करके साइड में हो जाता है और सोचता है अब दूसरे व्यक्ति के पास जाके एडवाइस लूँगा ताकि मुझे बड़ा पैसा बना के मिल सके। चौथे साल में यहाँ पे भी 15% का प्लस और 5वें साल में 20% का प्लस। नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर आप रिडीम करते हो तो आपने नोटिस भी किया होगा, एक बार अगर आप वहाँ से निकल गए तो आगे के सालों में वो स्कीम आपको अच्छा रिटर्न बना के देती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर आप उसी स्कीम में वापस घुस जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार रिटर्न देना हर किसी स्कीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। अब पहुंचता है मिस्टर ए के पास में एडवाइस लेने के लिए निवेशक। वो बोलता है मल्टी कैप फंड में निवेश कीजिए आप। अब बारी मल्टी कैप फंड की है। मल्टी कैप फंड ने फर्स्ट ईयर में 15% का रिटर्न दे दिया, सेकेंड ईयर में वापस 5% का नेगेटिव रिटर्न आ गया। एक बार फिर से निवेशक टेंशन में आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिविटी। कैसा निवेशक है, मतलब कैसा एडवाइस देने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी आदमी मुझे पैसा नहीं बना के दे पा रहा है। यहाँ से वो दूसरे साल ही पूरा पैसा विड्रॉ कर लेता है, यानी 2 साल जैसे ही ख़त्म होता है पूरा पैसा रिडीम करके एक बार फिर से सोचता है कि अब क्या करें। यहीं पे आगे के 3 सालों में 12%, 25% और 5वें साल में फिर 6% नेगेटिव रिटर्न बनता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी कोई भी स्कीम में नहीं होती है। इसीलिए ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। इतनी जगह से अलग अलग लोगों से एडवाइस लेने के बावजूद पैसा नहीं बन पा रहा है, उसके दिमाग में यही आता है, यही सोचकर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं खुद ही अपना एडवाइज़र बनता हूं और शेयर बाज़ार में जाके इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूं ताकि बड़ा पैसा बना के मिल सके। क्योंकि मैंने सुना है कि शेयर बाज़ार में एक साल में 100% रिटर्न बन जाता है। कोई कोई शेयर ऐसा आता है जो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा कर देता है। क्यों ना मैं खुद ही अपना दिमाग लगा के इक्विटी शेयर में निवेश करूं ताकि मालो माल हो जाऊं मैं भी। अब खुद को राकेश झुनझुनवाला समझकर शेयर बाज़ार में निवेश की तैयारी कर देता है निवेशक, और सोचता है कि अभी अपना दिमाग यूज करूंगा, बाज़ार की खुद ही रिसर्च करूंगा ताकि मैं रातों रात माला माल हो जाऊं। इसका परिणाम यह होता है, अभी जैसे ही शेयर में खुद खरीदारी करना शुरू किया, बाज़ार कभी भी वन साइड तो नहीं चलता है।
आपने देखा है कि कोई शेयर एक दिन 10% रिटर्न दे देता है, दूसरे दिन 5% नेगेटिव आ जाता है, तीसरे दिन वापस 5% नेगेटिव आ जाता है। कई बार होता है कि 2-2, 3-3 दिन तक अपर सर्किट चलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी वहाँ पे भी नहीं है। एक बार फिर से निवेशक यही देखकर परेशान हो जाता है कि लोग पैसा आखिर बनाते कैसे हैं, मैं अपना पैसा क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। यहाँ तो जो मेरा कैपिटल था वो भी नुकसान में आ चुका है। इसका परिणाम यह होता है कि जब शेयर खरीदा जाता है तो वह गिरता है और जैसे ही बेचा जाता है तो वह बढ़ने लगता है। आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ होगा। मानो एक्सचेंज उसी के अनुसार काम कर रहा है, यानी उसको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि जैसे एक्सचेंज को पता चल गया है कि मैंने पूरा माल बेच दिया है, तो वही शेयर तेज़ गति से ऊपर जाता है और जैसे ही मैं कोई दूसरा शेयर अगर खरीद लेता हूँ तो वही शेयर वापस गिरना शुरू हो जाता है। मानो एक्सचेंज मेरे हिसाब से ही काम कर रहा हो, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण एक निवेशक एक बार फिर से परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर अब क्या करें। यहाँ तो हमने जो कैपिटल लगाया था वो भी नुकसान में आ चुका है। यानी निवेशक को ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि एक्सचेंज उसी के हिसाब से काम कर रहा है। नेगेटिविटी, देखिए आदमी के दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है लॉस होने के बाद में। नतीजा आता है इतनी जगह कोशिश की पर पैसा नहीं बना, लगता है मेरे नसीब में पैसा है ही नहीं। ऐसा सोचकर एक निवेशक परेशान हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है आखिर उसकी गलती हो कहाँ पे रही है। यहाँ से एक निवेशक का माइंडसेट चेंज हो जाता है अगर लगातार उसको नुकसान उठाना पड़ता है तो। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो दूसरे एक निवेशक से मिलता है, यानी दोनों ने अपनी गाड़ी सही समय पे स्टार्ट की थी, लेकिन एक निवेशक ऐसा होता है जिसने काफ़ी बड़ा पैसा बना लिया है और दूसरा उसका यार है जो कि अभी तक तलाश में बैठा है कि कहाँ पे निवेश करूँ, क्योंकि कहीं पे भी बड़ा पैसा उसको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और लगातार वो एक स्कीम छोड़ के दूसरी स्कीम की तरफ मूव होते जा रहा है। कभी शेयर बाज़ार में जा रहा है तो कभी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में अलग अलग बदल के निवेश करते जा रहा है, लेकिन कहीं पे भी उसको बड़ी सफलता अभी तक नहीं मिली है। तो फिर जैसे ही वो दूसरे निवेशक से मिलता है, अपने दोस्त से मिलता है, तो बोलता है कि मैंने रवि से निवेश करवाया, एक बार तू उससे जाके मिल, तुझे पता चलेगा कि किस प्रकार तुझे निवेश करना चाहिए, किस प्रकार बड़ा पैसा बन सकता है। क्योंकि मैंने बड़ा पैसा बनाया है तो हो सकता है वो तेरी भी हेल्प कर दे और तुझे भी बड़ा पैसा बनाने में मदद मिल सके। यही सोच के वो जाकर रवि से मिलता है कि आप बताइए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे दोस्त ने 12 साल में काफ़ी तेज़ गति से पैसा बनाया है, क्यों न मैं भी आपके पास आके कोशिश करूं। देखिए पैसा अभी रवि के पास जैसे गया तो रवि ने उसको अपनी एडवाइस देनी शुरू कर दी कि पैसा उसी का बनता है जो बाज़ार के हर दौर में टिका रहता है। हर दौर का मतलब है बाज़ार में उठापटक आज भी है, कल भी ऐसे ही बनी रहनी है, क्योंकि कई बार ऐसा दौर आता है 2-2, 3-3 साल भी पैसा नहीं बना है बाज़ार में। उस दौर में आपको बाज़ार में टिके रहना है, यानी जो बाज़ार में लगातार लंबे समय तक टिके रहता है पैसा उसी का बनता है। यही जाते ही उसको एडवाइस का डोज मिलता है। ऐसी कोई भी इक्विटी स्कीम नहीं जिसने हर साल रिटर्न दिया हो। इतना सुनते ही निवेशक को समझ में आ जाता है कि आखिर उसकी गलती हुई कहाँ पे है, क्योंकि बाज़ार में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी इक्विटी स्कीम नहीं है जहाँ पे हर साल पॉजिटिव रिटर्न बना हो। इतना सुनते ही निवेशक को पूरा समझ में आ जाता है आखिर उसका पैसा बना क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो यहाँ से बड़ा पैसा बना पाया है। तो आप सबके लिए भी ऐसा ही गुरु मंत्र है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अगर आपको भी बड़ा पैसा बनाना है तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एसआईपी के साथ में बनाकर निवेश करके भूल जाइए, यानी उसको डेली ट्रैक करना छोड़ दीजिए और लंबे समय के लिए निवेश करके छोड़ देना है। भूलने का मतलब है कि उसको डेली ट्रैक आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक टारगेट सेट कीजिए
कि अगर बड़ा पैसा चाहिए तो 20-25 साल छोड़ दीजिए निवेश करके, एसआईपी चालू कीजिए। लमसम अगर आपने किया है तो एसआईपी ज़रूर उसके साथ में कीजिए, ताकि बाज़ार की गिरावट में हर तरह से आपको एवरेज आउट होके मिल सके। निवेश करके भूल जाइए, इस बाज़ार में जो भी निवेश करके भूल गया है पैसा उसी का बना है। चाहे आप किसी भी निवेशक को बात करके देख लीजिए, पैसा उसी ने बनाया है जो कि अपने निवेश को करके भूल गया है, ना कि उसने डेली ट्रैक किया है। क्योंकि बाज़ार की गिरावट में बहुत सारे निवेशकों का पेशेंस डगमगा जाता है। तो जिस किसी का पेशेंस नहीं डगमगाया है, जो भूल गया है, पैसा उसी ने बनाया है। तो आपके लिए भी एक मौका हो सकता है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपके पास में बड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है, यानी निवेश करके आपको भूलने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा किस प्रकार आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये हर किसी के लिए एक एडवाइस है जो कि आने वाले समय में अच्छे निवेशकों के लिए बड़ा पैसा बना के देने का दम रखती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।